नटरंग के संडे थिएटर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो आज जो नाटक हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं उसका नाम है कोई और रास्ता, जिसे लिखा है प्रताप सहगल जी ने और जिसका निर्देशन किया है श्री नीरज कांत जी ने। तो नाटक शुरू होने से पहले आप सबसे निवेदन है, कृपया अपने फोन को साइलेंट या स्विच ऑफ कर दें। तो आइए देखते हैं नाटक कोई और रास्ता। बंद हो तो खटखटा दूं भी। तुम आज मन कुछ ठीक नहीं है। सब ठीक तो है? आप जैसे कुछ जानती ही नहीं है। जानती तो पूछती। अबे मुझे पहले पता होता कि शादी के 3 महीने बाद ये हाल होगा तो मैं। मुझे पता था। रोका क्यों नहीं? प्रेम विवाह रुकता है कभी? निशा को मत करने देना प्रेम विवाह। खबरदार, जो मेरी बेटी के बारे में ऐसा नाम सुना कहा तो। मैं भी किसी की बेटी हूँ। सुबह सुबह ये भैंस का खड़ा। इसकी वजह तुम हो। हाँ, अब प्लीज ब्रेकफास्ट बना देंगी, ऑफिस जाना है। मुझे भी जाना है।
आग लगी थी और विनोद के साथ तो पहले की लगी हुई है। पीकर लगी और लड़ी में फर्क भी भूल गए हो। अच्छा नहीं लगा वो साला विनोद। सो जाओ, सुबह बात करना। नहीं, आज फैसला होगा। फैसला? कैसा फैसला? ये वो साला विनोद कुत्ता और तू। बहुत हुआ। सोच। आज फैसला होगा। एक चुन ले, मैं यहाँ हूँ। तुम्हें शर्म आनी चाहिए ऐसी बातें करते हुए। मुझे भी शर्म आएगी। तू सारे कुछ हिंदू, तू आ मेरे साथ। तू सो जा, इसे मैं देख लेती हूँ। आजा। कहाँ के लिए तैयार हो रहे हो? माँ, वो हिंदू की दोस्त है ना वीना, उसके घर जा रहे हैं। वो कब आए बुलाने तुम लोगों को? वहाँ ये बुलाना रिश्तेदारों के घर यहाँ चलता है। अरे दोस्तों के घर जब मन किया वहाँ जाके धमक पड़े, है ना? शादी के बाद किसी के भी घर बिन बुलाए नहीं जाना चाहिए। माँ जी, वीना मेरे बचपन की सहेली है। अब क्या उसे भी ये कह दो कि वो मुझे न्योता देने आए? तो इसमें बुरा लगने की क्या बात है? अच्छा, बात सुनो। देखो, अगली बार कोई कहेगा ना तो हम उसे कह देंगे कि घर आके बुलाए। कल शीला दीदी आई थी। हाँ, मौसी आई और आपने हमें बताया भी नहीं। बता तो रही हूँ, वो तुम्हारा न्योता देकर गई है और मैंने हाँ भी कर दी है। वीना के यहाँ फिर कभी चले जाना, आज इधर हो। माँ जी, एक बार हमसे बात तो कर लेती। मैंने उसकी जरूरत नहीं समझी। माँ, अब इसमें बुरा मानने वाली तो कोई बात नहीं है ना? नहीं बेटा, मैं कहाँ बुरा मान रही हूँ। मेरा अधिकार ही कहाँ रहा है। बातों को यूं ही तूल मत दीजिए। मेरे आने के बाद यहाँ जो भी हो रहा है वो मैं भी देख रही हूँ। क्या हो रहा है? ऐसा क्या हुआ है जो तू देख रही है? मैं भी तो सुनूं। हमें देर हो रही है, चलिए। नहीं, पहले मुझे बताओ कि यहाँ पर ऐसा क्या हो रहा है जो मुझे नहीं पता। सुनना ही चाहते हो तो सुनो। मेरे कपड़ों के ट्रंक में जो 3 साड़ियां रखी थी वो गायब है, और वो जो जेवर माँ जी ने मुझे पहनाए थे वो भी अलग से ताले में बंद करके रख दिए गए हैं। इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है। मैंने शादी से पहले ही महेश से कह दिया था कि ये जेवर निशा के काम आएंगे, सो रख लिए। माँ जी, मैं भी उन्हें रख नहीं देती, पर कम से कम सही समय तो आने दिया होता। मुझ पर एक बार विश्वास तो किया होता। मुझे जो ठीक लगा मैंने किया। माँ, इतनी क्या जल्दी थी? तुझे बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। अब जहां भी जा रहे हो जाओ। माँ, आप समझती क्यों नहीं हो? मैं सब समझती हूँ। ठीक है, चलो अभी चलो, इसको बाद में देख लेंगे। हाँ, देख लेना। बड़ा आया देखने वाला।
चुप क्यों? क्यों? देखो इंदु, घर की इन छोटी छोटी बातों से हमारे संबंधों में तनाव नहीं आना चाहिए। ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हर बात अपना असर छोड़ती है, छोड़ रही है, और तनाव बढ़ रहा है। सिर्फ तनाव ही नहीं, एक ठंडापन आ रहा है। मेरी ओर से तो सब ठीक ही है। और वो भी कहाँ है महेश? महेश, शादी से पहले सपनों की एक दुनिया होती है, जहाँ ये हार्ड मास का शरीर साथ ना होने पर भी ऐसा लगता है कि जैसे अपना इश्क कहीं आसपास ही हो। लेकिन अब तो पूरी तरह तुम्हारे पास हो। न जाने क्यों फिर भी एक एहसास आता है कि तुम मेरे पास हो कर भी मेरे पास नहीं हो। तुम कहीं और ही खोए रहते हो। हम शरीर से एक साथ हो कर भी जैसे कहीं दूर बने हैं। कहीं कोई कमी? शायद नहीं। या शायद हाँ। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। महेश, शादी से पहले जो गर्माहट हम दोनों के बीच रहती थी, वो कहाँ चली गई? हम घंटों एक दूसरे के साथ बैठे रहा करते थे, क्या बातें करते थे। कुछ याद है तुम्हें? कुछ मुझे भी याद नहीं। बस एक एहसास है कि तब कुछ तो ऐसा था जो अब हमारे हाथों से फिसलता चला जा रहा है। ऐसा क्या था? क्या था ऐसा? मुझे भी बताओ, मुझे भी समझाओ। ये भी कोई गणित होता तो समझा देती। आज 6 महीने होने को आए हैं, लेकिन ये ठंडापन, ये ठहराव, ये कि बढ़ता ही चला जा रहा है महेश। कहीं कोई कंपन नहीं, बस एक सुबुगाहट है। घर की बातों से? वो भी है, पर वो झेली जा सकती है। लेकिन तुम में जो परिवर्तन आया है वो तो समझ में ही नहीं आ रहा। इंदु, ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम्हारा भ्रम है। भ्रम ही हो, काश। सुनो, रात बहुत हो गई है, तुम सो जाओ, तुम्हारी तबीयत सुधर जाएगी। सो जाओ। हाँ, सोना ही तो है।
उसे अब रोकने के काबिल भी नहीं रहा। प्रिय वीणा, आज बेहद परेशान हूँ, इसलिए ये मेल लिख रही हूँ। इधर घर में ऐसा कोहराम मचा रहता है कि अब यहाँ दम घुटने लगा है। तुम पूछोगी कि ऐसा क्या हुआ? घर की मामूली बातें, माँ जी की रोक टोक बराबर बढ़ती गई है। निशा के स्वभाव में भी कुछ परिवर्तन आने लगा है। और महेश, क्या लिखूं? रोज रात को 12 के आसपास लौटता है, नशे में चूर, और आते ही सो जाता है। वीणा, अब दुख और किससे कहूं? हमारी शादी को 2 साल होने को हो, लेकिन अभी तक कोई संभावना नहीं कि बच्चा हो। घर के और लोग उपेक्षा करते हैं। करें, झेल लूंगी, झेलती रही हूं। बच्चा नहीं हो सकता, ना हो। पर जानती हो, पिछले 1 साल से हम कभी एक साथ सोए तक नहीं। अति सुख नहीं रहा बिना। पता मैं क्या करूं? शुरू में तो सब ठीक था, लेकिन बाद में न जाने क्या हो गया कि बस लगातार एक नर्क हो गई हूं। मैंने महेश को हिम्मत करके 1-2 बार कहा कि क्यों ना हम किसी डॉक्टर से सलाह लें। तो जानती हो उसने क्या जवाब दिया? उसने कहा, मैं जो भी हूं यही हूं, रह सकती हो तो रहो, नहीं तो अपना रास्ता चुन लो। मैंने कभी सोचा भी नहीं कि हमारे संबंधों में इतना ठंडापन आ जाएगा। अब तो एक कड़वाहट और खींच से मन भरा रहता है। समझ में ही नहीं आता कि किधर जाऊं, क्या करूं। जो है जैसा है उसे स्वीकार करके जिंदगी यूं ही घुट घुट कर काट दूं, या अपना रास्ता बदल लूं। क्या तुम कुछ लिखोगी? जीजा जी को नमस्कार कहना और उन्हें ये सब मत कहना। ठीक से होना, मेल जरूर करना। तुम्हारी इंदु। कुछ तो राहत मिली। आज फिर बहुत पी है। और किसी के बाप की नहीं पिया है। धीरे बोलिए, माँ खफा होंगी। हो?
मुझे किसी की परवाह नहीं है, मैंने पता इतनी देर क्यों लगाई? कोई अंदर था? तुम इतनी गिरी हुई बात करोगे, मुझे तो सही उम्मीद नहीं थी। मतलब कोई था? सो जाओ, सुबह बात करना। पहले बता सुनो, अगर मुझे किसी और से संबंध न साधना पड़ा तो मैं यूं चुप कर नहीं साधूंगी। इतनी हिम्मत? अच्छा, अब समझ में आया कि वह साला विनोद मेरे पीछे क्यों आता है। फिर वही विनोद तुम्हारे ही संदेश लाता था और बचाता था अपने, है ना? तुम लोग इतना ऊंचा क्यों बोल रहे हो? अभी सोए नहीं? इन्हें अपने कमरे में ले जाइए। क्यों, क्या हुआ? ये रोज रोज का नर्क मुझसे और नहीं भोगा जाता। रोज रात को नशे में दूध कराना, चिल्लाना, चीखना, ये मारपीट और बेटा सोकर सो जाना, ये भी तो कोई जिंदगी है? अरे बहू, मर्द तो ऐसा करते ही हैं। मर्द होते तो ना। क्या कह रही है तू? मेरे अच्छे भले बेटे पर लांछन लगा रही है? क्या कहा तूने? देखी तो कहा। फिर से बोल। देखी तो कहा मैंने। सुनो, आज चाय नहीं पिलाओगी क्या? अरे वो
दूध वाला देरी से आया था ना, तो दूध ही फट गया। फिर रात गई। कौन है? मैं हूँ इंदु। हिंदू, तुम इतनी रात गए? सब खैरियत तो है? चल अंदर आ। बैठ। इतनी रात को सब ठीक है ना? महेश से झगड़ा हो गया नरेश भैया। इसका मतलब ये तो नहीं कि आधी रात को घर से निकल जाओ। वहां रह जाती तो सुबह तक मेरी लाश मिलती। अरे पर हुआ क्या है? अपनी मेल चेक करो। मैंने तुम्हें जैसे ही ये मेल सेंड की, बस उसी समय महेश आ गए और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगे। दरवाजा खोलने में जरा सी देरी क्यों हुई तो बस। ये भी कोई बात हुई झगड़े की? मुझे भी तो बताओ, क्या लिखा है इसमें? तुम्हारे लिए नहीं है। दे दे, ये भी पढ़ लेंगे। ये लीजिए, आप भी पढ़ लीजिए। ये इंसान है कि? वीना 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 मैं यहाँ आ तो गई हूँ, मुझे बहुत डर लगा वीना, मुझे बहुत डर लगा। पर तुम यहाँ पहुंची कैसे? मैं हाँ टैक्सी से। देर रात गए अकेले? हाँ वो टैक्सी वाले चाचा है ना, वो मुझे स्टैंड पर ही मिल गए और मैं आ गई। मामला गंभीर है। गंभीर तो है, पर अब तुम ही बताओ कि इसे इस हालत में क्या करना चाहिए? ये प्रेम विवाह होते हैं ना, बस जरूरी नहीं है। जो विवाह माँ बाप कराते हैं वो भी तो फिक्स हो जाते हैं। मेरी मानो तो एकदम तलाक की अर्जी डाल। तुम मर्दों को एकदम तलाक ही सूझता है। कोई और रास्ता नहीं है क्या? अपनी समझ में तो कुछ नहीं आता। तुम मेरी बात मानो। सुबह होते ही एक बार महेश से जरूर बात कर लो। वो भी नशे में था, कुछ भी कह गया। सुबह वो जरूर और तरीके से सोचेगा। वो सब ठीक है, पर तुम उसकी समस्या समझो। समझकर ही तो कह रही हूँ। खास समझ रही हो। ये मामला ऐसे निपटने वाला नहीं है। सब हो जाता है। तुम दोनों के संबंधों में एक जबरदस्त ठंडापन आ गया है। अब उसके कारण चाहे जो भी हो, पर उसका रास्ता वही है जो मैं बता रहा हूँ। आप दोनों तुम्हें काफी परेशान कर दिया। इतनी देर गए, आप दोनों सो जाओ, हम सुबह बात करेंगे। हाँ अगर 3 रोज मैं यहाँ ठहर गई तो कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है, जब तक चाहे रहो। आखिर हमारी साली हो। वो बेचारी परेशान है और तुम्हें मजाक सोच रहा है। इसी का नाम तो जिंदा मिली है। खुद पर मुसीबत पड़े तब हंसो तो मानू। कभी पड़ी तो देख लेना, हमेशा मुस्कुराता हुआ नजर आऊंगा। तुम मेरी बात मानो तो कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार राधा और अपने भाई से जरूर बात कर लेना। वो भी बाहर गए हैं, 3-4 दिन तक लौटेंगे, तभी घर जाऊंगी। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कपड़े देती हूँ, तुम आराम करो। ओके, गुड नाइट। वो सब ठीक है, और कुछ खाया पिया भी है कि नहीं? हाँ, खाना खा चुकी थी मैं। तो ठीक है। अगेन गुड नाइट।
अब किस लिए? बस यूं ही तुम कैसे भी करके ये व्यवस्था करवा दो। दीदी, ये तुम्हें हो क्या रहा है? भूल जाओ उसे। इसे एक बार मिलवा दो। और मिलवाने में रखा ही क्या है? एक बार मिलने में खर्च। ऐसा करो, कुछ दिनों के लिए चाचा जी के पास शिमला चली जाओ, मन सुधर जाएगा। हाँ, ये सही रहेगा। शायद कुछ दिनों के लिए हम भी वहाँ आए। हाँ, तुम्हारी और मेरी सोच में काफी अंतर है। फिर भी मैं कोशिश करूंगी। तुम टिकट्स बुक करवा दो। हाँ, ये सही रहेगा। बातें करो, मैं चाय बना के लाती हूँ। ये भी ठीक है। और बताओ, बैठो बैठो।
हाँ इतनी ज्यादा मेल्स आई है वही देख रहा हूँ। मेल्स? हाँ मेल्स आई है। समझ गई। क्या? वो मैट्रिमोनियल दिया था ना शादी के लिए, उसी के जवाब होंगे। शादी के लिए? हाँ, निशा दे आई थी। मतलब मैं समझा नहीं। लो, निशा आ गई। अब यही तुम्हें सब समझाती है। निशा बेटा, वो मैट्रिमोनियल के बारे में बताना। अच्छा भैया, वो मैट्रिमोनियल मैंने ही दी थी आपकी शादी के लिए। मेरी शादी के लिए? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अरे भैया, 152 ईमेल्स आ चुकी हैं, 30-40 तो आज भी आई हैं। मैं अभी दिखाती हूँ। यार इसने एडवर्टाइज कर दिया, मुझे पूछा भी नहीं, बताया भी नहीं। गुस्सा क्यों होते हो बेटा? तुम्हारी भलाई के लिए किया है। अब तुम्हारे पिता सर पर होते तो वही सब कर लेते, पर अब हाँ मेरी बात सुन, शादी निशा की होनी चाहिए, मेरी नहीं। उसके लिए तो लड़का देख ही लिया है, जब चाहे कर देंगे। तो करने क्यों नहीं देती? देख बेटा, निशा जाए इससे पहले बहू घर में आ जाए। तुम तो चले जाते हो बाहर, निशा भी चली जाएगी। मैं सारा दिन घर में अकेले कैसे काटूंगी? भैया ये देखो, अच्छे से पढ़ लो, फैसला आपने ही करना है। तुम भी वहां के जैसे सोचती? नहीं भैया, पर आपका गुमसुम रहना मुझसे देखा नहीं जाता। तुम दोनों बैठकर फैसला कर लो, मैं बाजार होकर आती हूँ। हाँ? निशा आ गई, पर मुझे बताओ तुमने ये किस लिए किया? भैया मैं जानती हूँ कि आप अभी तक इंदु भाभी को भूले नहीं, लेकिन अब ना भूलने से क्या? तलाक होने के बाद कोई भी संभावना शेष नहीं रहती है। मैं अभी भी उसे मना सकता हूँ, हम फिर से अपनी जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। काश वो मुझे एक बार मिल जाए। तो आप क्या उनसे मिलने गए थे? हाँ कई बार गया, पर हर बार उसके घर पर ताला लगा हुआ मिला। सुना कहीं बाहर गई हुई। और राधा? राधा उससे मिल लेता तो क्या बात करता। भैया आप इंदु भाभी को इतना चाहते हो? हाँ, और ये एहसास मुझे उसके चले जाने के बाद हुआ। भैया ये आदत की बात है, कल और लड़की आएगी तो आपको उसके साथ रहने की भी आदत हो जाएगी। पता नहीं भैया, जितनी आप उनकी कमी महसूस कर रहे हो, अगर उन्होंने भी क्यों थी तो। मैं अपनी बात जानता हूँ। शायद मैंने भी हर आदमी की तरह ये सोच लिया था कि बीवी शादी के बाद कहीं नहीं जाएगी। जाने के बाद लौट भी सकती थी। नहीं, तुम नहीं जानती उसे। वो कितनी समर्पित थी मेरे प्रति। और तरह ही तेज बदलाव हुआ उसमें। भैया आपकी आंखों में आंसू? भैया इतनी बड़ी जिंदगी अकेले नहीं कटेगी, आप कोई भी साथी ढूंढ लो और शादी कर लो। ये नामुमकिन है। तो फिर मैं भी इस घर से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक आप शादी नहीं कर लेते। यार तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? यार मैं दोषी हूँ मैं। मुझे पश्चाताप करने दो। भैया और कितना करोगे? रात को सोते सोते उठकर छत पर जाकर टहलते रहते हो। आपकी खामोशी, आंखों की नमी क्या यही नहीं बताती? यार एक बार इंदु से मिल लूं तो कोई फैसला कर पाऊंगा। भैया और कितना इंतजार करोगे? ये कहना तो पकड़ना। तो क्या फैसला किया तुम दोनों ने मिलकर? अभी
कुछ भी नहीं। भैया एक बार इंदु भाभी से मिलना चाहते हैं। जो जी में आए करो, मेरी तो कोई सुनता नहीं, ना पहले ना अब। जब से आई हो बहुत परेशान दिख रही हो। आज राधा से झगड़ा हो गया। क्यों? उसने मैट्रिमोनियल दे दिया था। मालूम है, आगे बोल। तो मतलब तुम भी यही चाहती हो कि मैं दोबारा शादी कर लूं? हाँ, तो इसमें हर्ष ही क्या है? इतनी लंबी जिंदगी तुम अकेले कैसे काटोगी? मेरी राय में भी तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। संस्कारों से मुक्ति नहीं मिलती वीना। मैंने कई बार सोचा, कई बार कोशिशें की कि, लेकिन फिर भी न जाने क्यों महेश का ही चेहरा मेरी आंखों के सामने बार बार आ जाता है। महेश के अलावा कुछ सोच ही नहीं पा रही मैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। शिट, इन्हीं संस्कारों का ही तो नाजायज फायदा खाते हैं ये पुरुष। इन्हें तोड़ो, छोड़ो, मुक्त हो। लो, चाय पियो। संस्कारों से मुक्ति हो तो कैसे? तर्क, संघर्ष और मन एक भ्रम है, एक झूठ जो कभी अपनी जगह नहीं बदलता। मैंने कई बार ऐसे भी सोचा, पर न जाने क्यों मेरा मन आज भी महेश से ही जुड़े रहने को कहता है। उसके सिवाय मुझे कुछ सोचता ही नहीं है। क्या एक बार महेश से मिलना ठीक नहीं होगा? किस लिए? क्या पता हम अपनी जिंदगी की फिर एक नई शुरुआत कर सके। ये क्या बचपना है इंदु? पहले प्यार, फिर शादी, फिर तलाक और फिर वही विवाह। ये सब आदर्श किताबों में होता है। असल जिंदगी में तो जो रास्ता छूट गया तो मानो छूट गया। तुम एक बार व्यवस्था तो करवा दो। बिल्कुल नहीं। मैं नहीं चाहती कि तुम उस व्यक्ति के पास लौट कर जाओ जिसने तुम्हें आधी रात को नशे में धुत होकर घर से बाहर निकाल दिया। ये तो तुम जैसे तैसे हम तक पहुंच गई। नहीं तो आधी रात को तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता था। तब उस बात को ध्यान ना आया। और तुम होगी अभी भी उसी का ध्यान लगाए बैठी हो। तुम जो कहती हो ठीक कहती हो, लेकिन जो मैं सोचती हूँ शायद मैं भी ठीक ही सोचती हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। तुम मेरी बात मानो। राधा बता रही थी कि
शिमला में ही एक कमल नाम का लड़का है, बहुत मानता है तुम्हें और तुम मिल भी तो चुकी हो उससे। हाँ, 2-3 बार, पर वो तो काफी सतही मुलाकातें थी, किसी से भी हो सकती है। मैं उसकी बात कर रही हूँ, तुम्हारी नहीं। वो तुम्हें बहुत अच्छे से जानता है और वो इस समय यहीं आया हुआ है, निपट अकेला है इस दुनिया में। लेकिन कुछ नहीं, तुम्हें फैसला जल्दी करना होगा। तुम्हारी किसी भी बात का जवाब नहीं है मेरे पास। लेकिन मुझे थोड़ा वक्त दो। ठीक है। कैसी हो? ठीक हूँ। कहीं जा रही हो? ठीक हो ना? हाँ। बहुत दिनों से तुम्हें ढूंढ रहा था। कोई खास बात? अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो हम कैफे में बैठे। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो चलो।
सोच रहा था तुमसे बात करूं, पर अब समझ ही नहीं आ रहा क्या बात करूं। राधा कैसी है? ठीक है। तुम भी कुछ बात करो। माँ जी ठीक है? हाँ हाँ, माँ ठीक है। और निशा? हाँ, उसकी शादी हो गई। लड़का ठीक है ना? हाँ, इसी शहर का है, बैंक में मैनेजर है। सुखी है ना? कभी भी याद नहीं आई? अब क्या फायदा? ये तो तुम्हें तलाक का दिन याद है? पूरे टाइम मुझे इतनी सी भी उम्मीद नहीं थी कि हम दोनों इस तरह से जुदा होंगे। तुम्हें कोर्टशिप का वक्त याद है? कोई और बात करो। देखो, मुझे सब याद है। मुझे सब याद है। तुमने अब तक शादी नहीं की? मैंने तलाक के पेपर उसी दिन जला दिए थे। सोचा था तुम मिलोगी तो तुम्हें बताऊंगा कि तुम खुश हो जाओगी, लेकिन यहां देख रहा हूं कि तुम्हारे चेहरे के तो भाव ही नहीं बदल रहे। तुम ठीक हो ना? ठीक हो ना तुम? मैं सुन रही हूँ, तुम कहो। इंदु, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम अपनी जिंदगी की शुरुआत करें। इस बार ठंडा मन टूटेगा, मैं तोड़ूंगा उसे, मैं तोड़ूंगा। अब ये संभव नहीं है। क्यों? ट्रेन प्लेटफॉर्म पर लग चुकी है और इसी ट्रेन से कमल आ रहे हैं। कमल कौन? मेरे पति। तो तुमने शादी कर ली इंदु? हाँ, और मैं पागल आज भी तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। महेश, अब सब भूल जाओ और तुम भी कहीं शादी कर लो।